बच्चों आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर है लाइट। ठीक है। तो बच्चों अगर आप अभी भी पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं यानी ओल्ड सिलेबस से पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप नई बुक्स खरीद लें। अगर आप नई बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों की वजह से तो बच्चे आप बुक डाउनलोड ज़रूर कर लें। फ़ोन सभी के पास हैं। आप अपने मोबाइल में न्यू सिलेबस की एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक कैसे डाउनलोड करोगे? आप किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की बुक डाउनलोड करना मैंने आपको सिखा दिया है। उस वीडियो को आप जाके देख लेना। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है। अब हम आज चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है लाइट। तो बच्चे ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ये न्यू सिलेबस है। ठीक है। 2023-24 के लिए। तो बच्चे देखो अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है। ठीक है। तो बच्चों देखो हम जितनी भी वस्तुओं को देख रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, तो उन सभी को देखने में लाइट का बहुत बड़ा योगदान है। यानी हम लाइट के बगैर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। समझ गए? आप मान के चलिए आप एक कमरे में बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। अचानक लाइट चली जाए तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आप अपने पास में पड़े रिमोट तक को नहीं देख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कमरे के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं सबको देखने के लिए लाइट की ज़रूरत है। तो बच्चों लाइट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को देख पाते हैं। और वही मैंने इस इंट्रोडक्शन में लिखा है। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि लाइट इज ए काइंड ऑफ मीन्स बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट। यानी लाइट एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी लाइट के बिना हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। ठीक है। बच्चों ऐसा नहीं है। देखो कभी कभी क्या कहते हैं कि हमें देखने के लिए आँखों की ज़रूरत है। ठीक है, ईश्वर ने बच्चे हमें आँखें दी हैं, लेकिन आँखों के साथ साथ हमें लाइट की भी ज़रूरत है। क्योंकि आँखें तो हमारे पास तब भी होती हैं जब कमरे में हम बैठे रहते हैं और अचानक लाइट चली जाती है तो हम आधी कमरे की वस्तुओं से टकरा टकरा कर उन वस्तुओं को भी गिरा देते हैं, जबकि आँखें तो हमारे पास तब भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आँखें तो हैं लेकिन आँखों के साथ साथ लाइट की भी ज़रूरत है। समझ गए? तो लाइट एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। यानी ऑब्जेक्ट हमें जो विजुअल होते हैं वो लाइट की वजह से होते हैं। ठीक है। फिर अगली लाइन लिखी मैंने कि लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। यानी लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी लाइट एक एनर्जी ही है। अब बच्चे ये तो मैंने मान लिया कि लाइट एनर्जी है। अब ये पता कैसे चले कि वास्तव में ये एनर्जी है? तो बच्चे एक इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपने देखा होगा कि बहुत घरों में बिजली की बचत करने के लिए सोलर पैनल लगे होते हैं। ठीक है। तो वे क्या काम करते हैं? एनर्जी तो देते हैं हमें, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी है। तो बच्चे एक चीज़ आपने एक रूल पहले ही पढ़ा होगा, एक लॉ, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो सोलर पैनल इसी काम को तो करता है बच्चे। सोलर पैनल हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, वो सूर्य की लाइट को यानी सनलाइट जो आ रही है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट एक एनर्जी ही है। क्योंकि सोलर पैनल का काम ही ये है कि उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि बच्चों कुछ भी एनर्जी का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम एनर्जी को क्रिएट कर सकें। सिर्फ हम इसकी अदला बदली ही कर सकते हैं।
तो सोलर पैनल भी तो वही काम करता है। हमारी जो सूर्य की जो लाइट है, जो सनलाइट है, उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम अपने जो घर के जो उपकरण होते हैं, जो डिवाइस होती हैं, उनको चला लेते हैं। वो बात अलग है कि जो वो सोलर पैनल कन्वर्ट कर रहा हो वो डीसी लाइट होती है, लेकिन है तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट एक एनर्जी ही है जिसको सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो समझ गए बच्चों, एनर्जी जो है वो सनलाइट भी एनर्जी ही है। ठीक है, अब देखो अगली लाइन क्या लिखी है मैंने कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारी जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये कहीं पर भी चल सकते हैं। इन्हें चलने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, बहुत समय पहले, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ छोटी सी। बहुत समय पहले ये माना जाता था कि जो सनलाइट है वो अर्थ तक आती है तो उसके लिए एक मीडियम की व्यवस्था है स्पेस में, और उस मीडियम को ईथर नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रयोग किए गए और माइकलसन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चला कि सनलाइट जो अर्थ तक आ रही है इससे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और ईथर नाम का कोई कुछ भी है ही नहीं। सनलाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो बिना मीडियम के चलती हुई आ रही है। समझ गए? तो सनलाइट बच्चे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बिना किसी मीडियम के ही हमारे पास तक, हमारे अर्थ तक पहुंच जाती हैं। समझ गए? तो बच्चे, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि लाइट एक साधन है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, खुद को देख पाते हैं, दूसरों को देख पाते हैं। ठीक है, और जो लाइट है वो एक एनर्जी है, और लाइट जो है, जो प्रकाश है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पर कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, देखो कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया बच्चों। अब बच्चों आपको इसकी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, देखो एक और दो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही हैं, और भी हैं। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल एलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी और रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों जो लाइट है वो हमेशा एक सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है। यानी लाइट जब भी चलेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधी। ऐसा नहीं है घूम फिर के चल रही है सांप की तरह, तो यहाँ से मुड़ गई फिर आगे से मुड़ गई। जब भी लाइट चलेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को, यानी ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, यानी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे ध्यान रखना कि जब भी लाइट चलेगी वो हमेशा, देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ से लाइट चली ऐसे, अरे ऐसे चल के फिर ऊपर पहुँच गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर पहुँच गई। लाइट अगर चल रही है तो बच्चे वो सीधी ऐसे ही चलती रहेगी, इधर उधर को नहीं घूमेगी। अगर ऐसा नहीं है कि घूमती नहीं है, होता है, लेकिन वो अलग फिनोमेना होते हैं, वो अलग लॉ होते हैं, उनको हम बाद में बात करेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टी, जो एक्चुअली प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइट हमेशा बच्चों सीधी लाइन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में, और इस स्ट्रेट लाइन में चलने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। ठीक है, अब अगली लाइन लिखी है मैंने कि दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए रे। यानी ये जो लाइट की जो प्रॉपर्टी है और लाइट जो सीधी स्ट्रेट लाइन में जो चल रही है, इसको बोलते हैं हम रे। ये एक रे होती है जो स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा कि द बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। अब यानी इसका मतलब क्या हो कि जब बहुत सारे रेज,
यानी बहुत सारी किरणें, लाइट की बहुत सारी किरणें चल रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का बंडल। ठीक है, तो बच्चे आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, और स्ट्रेट लाइन में चलने की जो प्रॉपर्टी होती है इसको रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन बोलते हैं। देखो ये रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को। और जो स्ट्रेट लाइन में चलती है सिंगल रे, उसको हम रे बोलते हैं। जब बहुत सारी लाइट एक साथ चलती हैं उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखो बच्चे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट एक्सिबिट ड्यूअल नेचर, यानी जो हमारी जो लाइट है वो दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है, दो प्रकार का नेचर दिखाती है हमें। ठीक है, अब पहला नेचर क्या है कि देखो द पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, यानी लाइट जो नेचर दिखाती है हमें दो तरह के नेचर दिखाती है, यानी दो तरह का व्यवहार करती है, एक पार्टिकल की तरह और एक वेव की तरह। ठीक है, समझ गए। अब इसमें इसने लिखा है कि सम फिनोमेना, देखो सम फिनोमेनन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग लाइट एज वेव, यानी कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी लाइट के कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट को एक क्या मानकर, वेव मानकर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। समझ गए, यानी लाइट के कुछ फिनोमेना जैसे ये है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीनों फिनोमेना ऐसे हैं कि इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को वेव कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को पार्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा, यानी लाइट को एक पार्टिकल मानकर चलना पड़ेगा, तब वो फिनोमेना एक्सप्लेन हो पाएंगे। और वो ऐसे फिनोमेना कौन कौन से हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दो ऐसे फिनोमेना हैं लाइट के जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को पार्टिकल मानकर चलना पड़ेगा। समझ गए बच्चे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये हमको यही बताती है कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह व्यवहार करती है, यानी हम लाइट को कुछ जगहों पर पार्टिकल मानते हैं और कुछ जगहों पर वेव मानते हैं। और पार्टिकल हम कहाँ मानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटन इफेक्ट में, और हम वेव कहाँ मानते हैं लाइट को, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, पोलराइजेशन में। समझ गए। अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर हम 3 पर चलते हैं बच्चे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये रही बच्चे, अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 ये रही। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट प्रॉपर्टी जो तीसरी है, इसमें लाइट की स्पीड के बारे में बताया गया। क्योंकि बच्चे देखो, जब इसने हमसे ये कहा है कि लाइट ट्रेवल करती है यानी चलती है, तो चलती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। भाई जब चल रही है तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो बच्चे देखो, जब हम चलते हैं तो हमारी स्पीड सभी जगहों पर सेम नहीं रहती, तो लाइट की भी स्पीड सभी जगहों पर सेम नहीं रहती। मान के चलो हम सड़क पर चल रहे हैं तो हमारी स्पीड कुछ और है, और हमको पहाड़ों पर चलने के लिए कह दिया जाए तब स्पीड कुछ और हो जाएगी। ऐसे ही लाइट की स्पीड है, जब ये वैक्यूम में चलती है तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, जब वाटर में चलती है तो थोड़ी कम हो जाती है, और ग्लास में चलती है तो और ज़्यादा कम हो जाती है। समझ गए। तो वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड जो है लाइट की सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वाटर में इसकी कम हो जाती है, और वाटर में होती है इसकी पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसको कांच में से निकाला जाए, यानी लाइट को अगर कांच के अंदर चलाया जाए तो इसकी स्पीड फिर और भी कम हो जाती है, तब होती है इसकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की जो चाल है सबसे ज़्यादा वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात यानी हवा,
उसके बाद वाटर में थोड़ी कम हो जाती है और गिलास में और भी ज़्यादा कम हो जाती है। गिलास का मतलब पानी वाला गिलास नहीं, कांच, कभी पानी वाले गिलास की बात समझ रहे हो। ठीक है बच्चे, समझ गए। यानी स्पीड ऑफ लाइट तीनों जगह सेम नहीं है, वैक्यूम में अलग है, वाटर में अलग है और गिलास में अलग है। अब चौथी प्रॉपर्टी जो इसकी, फोर्थ पॉइंट, वो है कि लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 19 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ। यानी हमारी लाइट को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। यानी बच्चे जो लाइट हमारी सन से अर्थ तक आती है, सुबह को देखा जब सूर्य निकलता है तो लाइट की किरणें निकलती हैं, रेज, नील रेड कलर की। तो बच्चे ये जो रेज होती हैं इनको अर्थ तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। समझ गए बच्चे। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी लाइट की, मैंने चारों प्रॉपर्टी बता दी, इंट्रोडक्शन बता दिया। अब बच्चे इसका पार्ट 2 आएगा, लाइट के चैप्टर का पार्ट 2 आएगा। इंट्रोडक्शन मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। अब लाइट के बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सभी के बारे में अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना जो भी कुछ हो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।